दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया जो हमारी बीमारी होती है वो आखिर क्यों फैलती है, निमोनिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और निमोनिया से हमें कैसे बचाव करना चाहिए और हमें निमोनिया अगर किसी बाई चांस हो गया है तो हमें इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करेंगे निमोनिया आखिर है तो है क्या, निमोनिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो निमोनिया एक संक्रमण बीमारी होती है जो कि ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। निमोनिया एक संक्रमण बीमारी होती है जो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी एज की पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। खासकर बात करें तो ये जो अधिक उम्र वाले होते हैं और जो नवजात शिशु वगैरह होते हैं या फिर जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। और ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर उनकी पावर जो हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी पावर है और बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको भी निमोनिया होने का खतरा बना रहेगा। अब बात करेंगे निमोनिया आखिर होता कैसे है, निमोनिया हमारे बॉडी में कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निमोनिया एक संक्रमण बीमारी होती है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं संक्रमण बीमारी, जो जितने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे फेफड़ों में ये एंटर करते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर ये प्रवेश करते हैं और ये निमोनिया का कारण बन जाते हैं, बन सकते भी हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके कारण से हमें निमोनिया बन जाती है। अब बात करेंगे कि निमोनिया क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है या नहीं। तो हाँ, निमोनिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बिल्कुल फैलता है। मान लो एक पर्सन को निमोनिया है, अगर आप उसके संपर्क में आए तो आपको भी निमोनिया हो सकता है। अगर आपने उस पर्सन का जूठा खाया, जूठा पानी पिया या फिर उसको उल्टी के संपर्क में भी आप आए तो भी आपको निमोनिया वगैरह हो सकता है। अब बात करेंगे कि निमोनिया हमारे शरीर के रक्त प्रवाह के कारण हमारे ये फेफड़े वगैरह है उनमें फैल जाते हैं, उनमें ये दिक्कत पैदा करते हैं। अब बात करेंगे कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं। हमें निमोनिया जब हो जाती है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। तो निमोनिया अगर किसी पर्सन को मान लो हो गया है तो उस पर्सन को खांसी आएगी, उसके बलगम में कफ पैदा होगा, उसको जो हरा पीला कफ उसका होगा स्पुटम, वो हरा पीला और खूनी भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को निमोनिया वगैरह हो गया है तो उसके बलगम को पीला होगा, साथ साथ उसको बुखार आएगा, उसको पसीना और ठंड लगना भी स्टार्ट हो सकता है या फिर उसको पसीना वगैरह आ सकता है। जिस किसी पर्सन को निमोनिया होगा तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आपने देखा होगा कि किसी पर्सन को जब निमोनिया होती है तो उसको घर घर की आवाज़ें आती हैं। जब वो सांस लेता है तो उसमें घर घर की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि डॉक्टर कोई स्टेथोस्कोप, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा स्टेथोस्कोप है, इससे डॉक्टर चेस्ट को उसके चारों तरफ लगा के देखते हैं तो उसके घर घर की आवाज़ें आती हैं, तो ये उसमें देखते हैं। तो उसको बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसको पेशेंट को होती है बहुत ज़्यादा। जिस पेशेंट को निमोनिया वगैरह होगी तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होगी, साथ ही साथ उसको थकान होगी, उसको वीकनेस वगैरह रहेगी, उसको खाने में मन नहीं लगेगा, उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा और उसकी जो दिल की धड़कन वगैरह है वो कभी तेज कभी कम, कभी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज होगी और सांस उसकी बहुत ज़्यादा फूलेगी, मतलब उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पैदा होगी। अब बात करेंगे कि निमोनिया जिस पेशेंट को होगी उनमें उल्टी वगैरह मतलब आ सकती है, उनको उल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आएगी। अब आखिर में हम बात करेंगे निमोनिया से हमें कैसे बचाव करना चाहिए, हमें निमोनिया से हम कैसे बच सकते हैं। तो निमोनिया से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको समय समय पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसकी वैक्सीन वगैरह आती है निमोनिया की, जो आपको वैक्सीन इसकी लगवानी चाहिए। आपको एक ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ना हो, जहाँ पे मतलब दूषित वगैरह ना हो। आपको दूषित खाना खाने से बचना होगा, आपको ऐसे लोगों से बचना होगा
जिनको निमोनिया वगैरह हो चुका है। अगर जिस पेशेंट को निमोनिया वगैरह हो चुका है उसके आप संपर्क में आएंगे तो आपको मास्क, ग्लव्स, अपने जो भी पीपी किट होती है उनको मतलब पहन के उनके पास जाना है, जिससे कि आपको ये बच सके, आपको भी निमोनिया वगैरह ना हो। कोई भी पर्सन अगर ऐसे बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहा है तो आप उसको सलाह देंगे कि आप बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह ना पिए, जिससे कि आपको जो फेफड़े हैं उनमें उनको आपको दिक्कत वगैरह ना हो। दूसरी बात, अब बात करें कि निमोनिया को आप जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, निमोनिया को आप कैसे इसको बच सकते हैं। तो पहले हमने बात की कि एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, आप वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको निमोनिया वगैरह हो चुका है वो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन आपके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हो चुका है उससे लड़ने के लिए आपको ये शक्ति प्रदान करेंगे। आपको ये आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर हो रही है ये जो आपकी इम्यूनिटी पावर को ये अच्छी करेंगे और आपको ये भले ही स्वस्थ प्रदान करने की ये क्षमता प्रदान करेंगी। वो होती है हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब कुछ एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। एंटीवायरल का मतलब होता है कि जो हमारे वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो इनसे ये निपटारा करने के लिए ही हम एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह देते हैं। जैसे कि हमारा फ्लू हो गया, एक एंटीवायरल हो गया, और कुछ संक्रमण वगैरह होता है उनसे इलाज करने के लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन का यूज करते हैं। साथ ही साथ एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, एंटी फंगल, एंटीवायरल और ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी निमोनिया से लड़ने के लिए मतलब सहायक प्रदान करती हैं। और हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर ना हो, हमें मतलब कि वीकनेस वगैरह ना हो। अब बात करें कि जब किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है तो हमें क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, हमें मतलब क्या क्या डायग्नोस्टिक लैब में सैंपल वगैरह हमें करवाने चाहिए। तो हमें कुछ शारीरिक टेस्ट होते हैं वो हमें करवाने चाहिए। छाती का एक्सरे वगैरह होता है, समय समय पे हमें वो करवाना चाहिए कि हमारी छाती में कोई बलगम तो नहीं है, कोई हमें मतलब कि और कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमें छाती का मतलब कि एक्सरे हमें समय समय पे करवाना चाहिए। साथ ही साथ हमें ब्लड सैंपल्स अपने करवाने चाहिए जिसमें CBC, एलेप्टिक केएफटी हमारे हो गए, यूरिक क्रिएटिनिन वगैरह हो गया, हमें इनका भी जांच भी हमें समय समय पे करवाना चाहिए। और किस पेशेंट को जब लगातार 5 से 6 दिन लगातार आपको खांसी वगैरह आ रही है तो आपको अपने जो स्पुटम है, जो आपका बलगम वगैरह आ रहा है, जो आपको खांसी में जो आपके थूक वगैरह आ रहा है, तो आपको उसकी भी जांच करवानी चाहिए। कहीं आपको टीबी की शिकायत तो नहीं बन रही है, टीबी की फुल फॉर्म बताएं तो ट्यूबरक्लोसिस की आपको शिकायत तो नहीं बन रही है, तो आपको आपके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं आप उसमें भी अपने ब्लड की जाँच, एक्सरे की जांच और अपने जो थूक की जांच है, जो बलगम की जांच है, आप उसकी भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जिनको स्पुटम में उसके ब्लड वगैरह आ रहा है या फिर उसके बलगम बहुत ज़्यादा थिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब पीला आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सांस वगैरह फूल रही है, तो आप ऐसी स्थिति में ब्रोंकोस्कोपी हमें करने की मतलब ज़रूरत भी पड़ सकती है। ब्रोंकोस्कोपी हमें क्या होती है? ब्रोंकोस्कोपी वो होती है जो हम किसी पेशेंट को जिसको निमोनिया वार होती है उसके हम वायु मार्ग से, मतलब वायु मार्ग मतलब होता है हमारे उसके नजल से हम छोटा सा पाइप डाल के एक परीक्षण करते हैं, एक जांच करते हैं जिसमें फेफड़ों में हम देखते हैं कि उसके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला है, उसके मतलब कि और कोई दिक्कत उसको नहीं है। ये सब हम ब्रोंकोस्कोपी में हम उसके करते हैं। ये तो हुए कुछ हमारे टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम देना चाहिए, उसको कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल उसको बेड रहना चाहिए और उसको इन्वायरमेंट मतलब अच्छा देना चाहिए, उसको तल पदार्थ हो चुके उतना वो चाहिए और उसको गर्म सिकाई मतलब छाती की उसकी सिकाई वगैरह भी करानी चाहिए, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह ना हो, उसको सांस वगैरह भी ना फूल पाए। स्टीम थेरेपी भी आप इसमें ले सकते हैं। स्टीम थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है। ऐसे पर्सन जिनको मतलब कोई स्टीम थेरेपी हम बताएं कैसे ले सकते हैं आप घर में भी, तो स्टीम थेरेपी का लेने का मेन, आप अपने घर में छोटा सा किसी पानी में उसको गर्म कर सकते हैं और उसके आगे आप उसकी भाप ले सकते हैं, इसको ही हम स्टीम थेरेपी बोलते हैं। तो स्टीम थेरेपी आपके लिए एक बहुत अच्छा रामबाण आपको उपाय हम बोल सकते हैं कि स्टीम थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जिस पेशेंट को खांसी हो रही है, बलगम है या फिर निमोनिया वगैरह की शिकायत है तो आप उसमें स्टीम ले सकते हैं, उसमें आप नैप भी ले सकते हैं। आपको नेबुलाइजर की कुछ मेडिसिन वगैरह आती है जैसे कि डूलिन हो गई, बोडाकोड हो गई, फुराकोड हो गया,
इनहेलेक्स वगैरह हो गया, इनकी आप नैप वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि आपकी छाती में जो आपका वायु मार्ग है वो खुल जाए, आपकी जो एल्वुलाई वगैरह है वो आपको जल्दी से अच्छे हो जाएं और आपको सांस वगैरह भी नहीं फूले। अब बात करते हैं कि निमोनिया कितने दिनों में ठीक हो सकता है। किसी पेशेंट को अगर निमोनिया वगैरह हो गया है तो वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप अपने प्रॉपर मात्रा में खून की जांच वगैरह करवा रहे हैं, आप अगर प्रॉपर मात्रा में मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, ठीक समय पे आप अपने घर मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो ये बीमारी 1 से 2 सप्ताह में ये पूर्णतः ठीक हो सकती है, पूर्णतः ठीक हो जाती है। ये कोई मतलब ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होती है अगर आप इसको समय से ट्रीट कर सकें। आप इसका समय पे अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये गंभीर समस्या ज़्यादा नहीं बनती है। अब बात करें कि अगर किसी को निमोनिया वगैरह हो गई है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या खाना नहीं चाहिए। तो आप उसमें प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, जैसे कि आपको अंडा हो गया, मीट मछली वगैरह हो गया, ये आप सब उसमें ले सकते हैं। ये कि आपकी इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो आप किसी भी रोग से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आप किसी भी रोग से अच्छे से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फल और सब्जियां भी आपको अच्छी होती हैं, जैसे कि जामुन हो गया, खट्टे सब फल वगैरह हो गए, ये भी निमोनिया से आपको लड़ सकते हैं। साबुत अनाज भी हो गए, ये भी आपको अच्छे प्रदान होते हैं। तो ये आज हमने बात की निमोनिया से क्या होता है, निमोनिया से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, निमोनिया की कुछ मेडिसिन के बारे में हमने बात की, और निमोनिया से हमें क्या हमें जांच करवानी चाहिए इनके बारे में हमने बात की। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पे